How to clear UGC NET exam, how I cleared my UGC NET exam in first attempt, 9 tips to crack UGC NET exam in first attempt, how to prepare for UGC NET exam, secrets of clearing UGC NET exam and tips to crack the UGC NET exam। आपने इस तरह के सर्च जो है YouTube पे बहुत देखे होंगे और इसके लिए आप हमेशा अलग अलग वीडियोस को देखते हैं, तो मैंने इन सभी के जो आपके लिए जो आंसर्स हैं एक ही वीडियो के अंदर समराइज करके बनाया है ये वीडियो। और इसको वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिसके अंदर मैंने आपको वो टिप्स जो है स्पेशली 9 टिप्स जो है आपको जो यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी वो मैंने आपको बताई हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज BS एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन टिप्स की बताने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आप यूजीसी नेट एग्जाम्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द BSI एकेडमी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले टिप जो कि यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी वो है आपका डेली स्टडी प्लानर या फिर डेली स्टडी शेड्यूल, जिसकी वजह से आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, बट उनके पास अपने स्टडी को करने के लिए उनके पास एक अपना डेली प्लान था, डेली शेड्यूल था। क्योंकि जब जो ऐसा पर्सन होता है जिसका अपना डेली गोल होता है वो उस पर्टिकुलर चीज को जल्दी अचीव कर पाता है जिसके पास अपना कोई गोल नहीं होता। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप डेली बेसिस पे स्टडी करिए और आप उस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए अपना एक प्लान बनाइए डेली बेसिस पर, जिसको आप डेली खत्म करके उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप अपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो जो स्टूडेंट्स वाकई में ही यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना चाहता है उनको डेली बेसिस पर 3 to 4 आवर्स का स्टडी प्लान अपने लिए जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास अपना प्लान होता है वो इस एग्जाम को बिल्कुल 100% जो है वो क्वालिफाई करके ही रहता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आप यूजीसी नेट एग्जाम में जानते हैं कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को हमें ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर सकें, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। क्योंकि अगर आप अपने उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को आप एग्जाम के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए अपने लिए बना के रखेंगे, उनके लिए करके रखेंगे, तो आप डेफिनेटली उन सब्जेक्ट्स पर, उन टॉपिक्स पर जरूर सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओगे। देन नेक्स्ट टिप आती है इसके अंदर, मेक योर ओन निमोनिक्स। अब ये क्या पॉइंट है, ये आपने बहुत बार पहली बार देखा होगा। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ जिन्होंने ये भी बोला कि सर हमें ये एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आया था हमें ये आता था, बट एग्ज़ाम के समय इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम लोग रिकॉल नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत जगह देखी है। तो आपको क्या करना है कि जब आप अपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम्स में, भले वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, उसके लिए अपना हमेशा कुछ ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स आप उनका सिलेक्शन बना के रखिए जिसको जब भी आप उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहें या फिर उनको रिकॉल करना चाहें एग्जाम के अंदर तो बहुत आसानी से उसे कर सके। यानी एक तरह से निमोनिक्स एक तरह का शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट के लिए, जिससे आप बाद में उसको रिकॉल कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि आप अपने लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ब्रीफ नोट्स बनाएं, कंसाइज नोट्स बनाएं। यानी ब्रीफ नोट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इज वेरी मस्ट। क्योंकि जब आप एग्जाम को जब आप पढ़ेंगे, आप इसको आगे करेंगे, तो जब बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जब आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को वो भले पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, उसे आपको रिवाइज करना पड़ रहा है। तो जब आप अपने पेपर के लिए रिवीजन करेंगे तो पेपर 1 के लिए आपको जो आपके जो नोट्स हैं
ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अब ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई नोट्स तो सभी बोलते हैं बनाने के लिए, पर इनको बनाना कैसे है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि कैसे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो कंसाइज नोट्स हैं अपने लिए या ब्रीफ नोट्स है बना सके। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कॉपी आपको बुक्स जो है उसको लिखना स्टार्ट कर देना है। आपको पेपर के लिए अपने ब्रीफ नोट बनाने हैं, बहुत ज़्यादा कंसाइज नोट्स बनाने हैं, जिससे आप उनको आसानी से उनको रख सकें और किसी भी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार जाकर उसको वहां पर चेक कर सके, उसको विजिट कर सके। द नेक्स्ट आता है इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या, जब निमोनिक्स आपने बता दिया तो भाई शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। देखिए पेपर 1 के अंदर या पेपर 2 के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स बना लें अपने लिए दो, और उसके लिए आप उसे जब यूजीसी नेट के एग्जाम में आप उसको इंप्लीमेंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं पेपर 1 का डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं या फिर लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको परसेंटेज को निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं या कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको अगर स्टूडेंट अपने दिमाग में ध्यान रखते हैं तो वो आसानी से उस तरह के क्वेश्चंस को, परसेंटेज के क्वेश्चंस को, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने पहले से ही शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाना एक अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना पेपर में वो अलग बात है। तो कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए जो आपके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है डेली रिवीजन। आप भले 4 आवर्स पढ़े, 5 आवर्स पढ़े या 3 आवर्स पढ़े, उसमें से कुछ पर्टिकुलर समय अपने रिवीजन के लिए जरूर निकाल के रखें। क्योंकि ये आप कितना पढ़ते हैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, पर आप कितना उस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम के समय में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपको यूजीसी नेट एग्जाम में 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 150 क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कि जिन पॉइंट्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया था, उन क्वेश्चन मतलब उन पॉइंट्स को आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे जहां पे आपने उन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से देखा था। तो रिवीजन इज़ वेरी मस्ट फॉर द एग्जाम। और इसके अलावा जो आप रिवीजन करते हैं उसको डेली बेसिस पे इस तरह से करें कि आपका पढ़ने का भी समय उसमें खराब ना हो और डेली उसको रिवाइज भी कर सकें। तो उसके लिए आपको अपना प्लान जो है वो रिवीजन का वो बनाना पड़ेगा। द नेक्स्ट है स्टिक टू द सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या ड्यूरेशन जो मिलता है, समय जो मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर अभी आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो अगला यूजीसी नेट एग्जाम जो होगा वो 6 मंथ बाद होता है, एक मोटा मोटा बात की जाए तो उस 6 मंथ्स के अंदर जो आपके पास जो एक टाइम है या समय अवधि है पेपर की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत कम होती है। इसलिए केवल उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ें जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें उन टॉपिक को पढ़ने के लिए जो कि आपके पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि इससे आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए या तो समय मिलेगा नहीं या फिर मिलेगा बहुत कम मिलेगा जो कि पेपर में आते हैं। तो केवल और केवल उन सिलेबस टॉपिक्स को पढ़ें या सब्जेक्ट्स को पढ़ें जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 के सिलेबस में हैं। देन नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, solve the previous year's question paper of paper 1 and paper 2 in UGC NET exam। क्योंकि यूजीसी नेट का अगर आप पैटर्न देखोगे तो पिछले 2 या 3 साल में काफ़ी चेंज हो गया है, और इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एक बार रिकॉल करोगे या उनको सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन यूजीसी नेट एग्जाम के लिए करनी है। क्योंकि अगर जिस तरह की प्रॉब्लम है तो उसी तरह का सॉल्यूशंस भी आपके दिमाग में होना चाहिए। यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना, क्लियर करना ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको अगर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो ये तभी मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को एक बार करके देखोगे। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स इज द
टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि पेपर के लिए जब आप जाते हैं तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको एग्जामिनेशन हॉल की बात करूं या आपका रिवीजन की बात करें या फिर आपका डेली प्लान हो, तो उसके लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होनी बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, जिसके बिना आप अपने एग्जाम के अंदर एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने BSI Academy चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द BSI Academy चैनल। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं और भी आपको अच्छे टिप्स के साथ आपके UGC नेट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है और कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।